जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र चतुर्थ divine graces श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री विष्णु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड राज गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम श्री नवदीप मायापुर धाम की चतुर्थ जगन्नाथपुरी की गंगा मैया की जमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की कलिपावन नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की ताई गौर प्रेमानंदी समवेत भक्तवृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज के प्रभात जागृति में सभी का स्वागत। हम अपना प्रथम स्कंद का सत्र है वो फिर से आरंभ करेंगे। प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक क्रमांक 30 के ऊपर हम चर्चा आरंभ किए थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट कैंटो चैप्टर टेक्स्ट 23। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। Translation and purport by His Divine Grace Sri A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Translation: The personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sarvajata Sarvajata
सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे थोड़ी सी बैकग्राउंड एक बार फिर से फ्रेश करते हैं। अध्याय का शीर्षक है विष्णुदेव का तिरोभाव, पासिंग अवे ऑफ विष्णुदेव। भीष्म नाम ही बताता है कि वो एक बड़ा दुस्तर, बड़ा कठिन और क्लेशकारक व्रत लेने वाले। एक क्षत्रिय के लिए ये व्रत लेना कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरी कोई फैमिली नहीं होगी और मैं पूर्ण रूपेण हस्तिनापुर के इस सिंहासन का, राज सिंहासन का पालक बनूंगा, संरक्षक बनूंगा, इसी सिंहासन की सेवा करूंगा। ये वचन तो काफी अच्छा है और उदात्त सबलाइन है, लेकिन बाद में भीष्मदेव को इतना उसी सिंहासन से होने वाला अन्याय देखना पड़ा। और महाभारत का कोई भी वाचक इस दुविधा में पड़ता है कि ये इतना महान वीर है, क्षत्रिय है, फाइटर है, इतने सारे अस्त्र शस्त्र जानता है, यहाँ तक कि उनके गुरुदेव परशुराम भी उनको परास्त नहीं कर पाए। ये कोई मामूली व्यक्ति की बात नहीं हो रही। तो धृतराष्ट्र को तो चढ़ाते थे कि ये क्या कर रहा है तू, या दुर्योधन को बोलते थे कि ये नहीं करना है इसे, लेकिन हताश, हेल्पलेस। उनका काम है ईमानदारी या प्रामाणिकता दिखाना। तो कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि क्या प्रामाणिकता या सच्चाई
सच्चाई या अच्छा होना, इसका भी कोई लिमिट है कि कितना अच्छा होना चाहिए? वैसे ये कलयुग है, यहाँ पे चाहते हुए भी कभी अच्छा नहीं कर सकते, अनजाने भी गलतियां होती हैं। और रच रच के पाप करने वाले तो भरे पड़े हैं चारों तरफ। परीक्षित महाराज के पिता वीर अभिमन्यु और अभिमन्यु के पिता धनुर्धर, महान धनुर्धर अर्जुन। तो एक काव्य में लिखा गया है कि मेरे पितामह परीक्षित महाराज कहते हैं कि कुरुक्षेत्र तो एक पूरा सागर जैसा था, उसमें घोर मकरा, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, वर्लपूल, इसको भौरा कहते हैं, तो एक तो महासागर, उसमें चलता हुआ पानी और चक्री झंझावात। ये सारे संकट जो आए, क्या कारण था कि मेरे पितामह बच गए? तो उनको उत्तर मिलता है, बिकॉज श्री कृष्ण वाज द प्रोटेक्टर। क्योंकि श्री कृष्ण बैकग्राउंड में रह के प्रोटेक्ट, संरक्षण करते थे, सुरक्षा देते थे। ये एक दृष्टि से देखा जाएगा तो मिस्ट्री है, एक ना समझने वाली बात है, और एक तरह से ओपन सीक्रेट भी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो घोषणा करे न मे भक्तः प्रणश्यति, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा नाश नहीं होगा। कौन है? बट कृष्णा डज दैट, भगवान घोषणा करते हैं। गीता में तो वो कहते हैं कि अर्जुन तुम जाकर करताल लो। एक हमारे आचार्य उसको थोड़ा ड्रामेटाइज करते हैं कि अर्जुन तुम करताल लो और बजाओ, गांव गांव गली गली जाके लोगों को इकट्ठा करो और बोलो उनको कि सुनो सब लोग, भगवान ने मुझे ये वचन दिया है, न मे भक्त प्रणश्यति प्रतिजानी ही कौन्तेय न मे भक्त प्रणश्यति। तो एक लॉजिकल प्रश्न उपस्थित होता है कि आप खुद क्यों नहीं बोलते? आप अगर इतने बड़े घोषणाकार हो कि आप अपने भक्तों को कभी डिफीट, पराभूत नहीं होने देंगे। तो एक आचार्य का मत ऐसा है कि भगवान तो मुझे सोच रहे हैं कुछ ही दिनों में मैं अपना वचन तोड़ने वाला हूं, तो मेरे नाम की मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरा नाम खराब हो सकता है। कोई कहेगा अरे भगवान ने वचन दिया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध होने से पहले भगवान ने एक पक्षपात न करने की प्रतिज्ञा ली थी, नो पार्शियलिटी। कौरव पांडव हम सब एक ही परिवार के हैं, आप दोनों मेरे कजिन्स हैं, भाई लगते हैं, तो मैं क्यों ऐसे कहूं कि नहीं मैं ये पक्ष से युद्ध करूंगा या ये पक्ष से युद्ध करूंगा।
उन्होंने पूछा भी था कि आप किसके पक्ष में हो। तो इससे रास्ता निकालने के लिए कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं रहूंगा अर्जुन के साथ, लेकिन मैं कोई अस्त्र नहीं उठाने वाला। बट अगर दूसरा पक्ष मुझे चाहता है तो आई एम रेडी, आप बोलो क्या चाहिए। तो वो निर्णय लेने के लिए एक दिन निश्चित किया गया, दोनों को इनविटेशन मिला, अर्जुन दुर्योधन। दुर्योधन इतना एक्साइटेड था कि वो पहले आ गया। तो देखा तो कृष्ण सो रहे। उन्होंने कहा ये क्या है, बुलाया हमको और सो रहे। तो जैसे कोई व्यक्ति ऐसे सोता है तो वो बाजू में एक सीट था, आसन, उधर ही बैठ गया इसी लेवल पर कि जैसे ही इनकी आंख खुलेगी मैं अपना पिटीशन दे दूंगा। अर्जुन भी समय पर ही आए, ऐसे कोई लेट नहीं है, लेकिन वो देखे कि भगवान निद्रा में है तो उनके चरणों के यहाँ बैठ गए। अभी अगर दुर्योधन को कोई कहेगा कि भगवान तो कभी सोते ही नहीं, बोलेंगे ये क्या मेरे सामने कर रहे हैं, सो तो रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग होनी चाहिए मनुष्य जीवन में कि क्या भगवान सोते हैं, क्या भगवान खाते हैं, क्या भगवान को कोई चीज की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि भगवान को अगर पैसे चाहिए तो मेरे जेब के पैसे क्यों चाहिए, ना छापो पैसे तो कहीं और से ले लो। भक्ति चाहिए, समय चाहिए तो मेरा ही क्यों चाहिए, बाकी इतने लोग हैं घंटा बजा रहे हैं, हार बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो भौतिक जीवन का मतलब ही होता है टोटली स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड। और इसको मतलब पूरा भौतिक जीवन को, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर अपने भजन में कहते गाते हैं, आमी आमार बोले रे। हमारी यात्रा के प्रिपरेशन में मैं थोड़ा भक्तिनाथ ठाकुर के भजन देख रहा था। मायार वशे कोई व्यक्ति, जैसे हम अभी भक्ति में हैं, इतने साल से जाप कर रहे हैं, कभी सोचा था कि भक्ति में आने से पहले हम इतना माया माया करते थे क्या? कुछ डिवोटीज तो इतने माया कॉन्शियस इतने होते हैं कि ये इंटरनेशनल सोसाइटी को कृष्णा कॉन्शियस से भूल जाते हैं वो। लेकिन जरूरी है, आवश्यक, टू ए सर्टेन लिमिट। तो कृष्णा इज फिल्ड विद पैराडॉक्सेस। भगवान में सब प्रकार के विरोधाभास है, लेकिन ये सब विरोधाभास बैलेंस भी हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। कि भगवान खाते हैं क्योंकि उनकी इच्छा है कि भक्तों को खिलाए, पर उनको भूख नहीं लगती। विष्णु के रूप में भगवान निद्रिस्त हैं, सो रहे, सोते सोते ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ऐसा कोई फैक्ट्री है जहां पर सारे वर्कर सो रहे हैं और प्रोडक्शन फर्स्ट क्लास चल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। ओटी में नर्स और सर्जन सब सो रहे हैं, लेकिन सर्जरी हो रही है। इनफैक्ट आप अगर प्लेन में जा रहे हैं और कहा कि वो पायलट क्या कर रहे हैं, वो दोनों थक गए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। ये क्या आराम करने का टाइम हो गया? तो
being asleep is a leela and being awake is a duty. नमो अललाय। गजेंद्र अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि ओ माय लॉर्ड, हे भगवान, आप सदैव अलर्ट होते हैं। एक डिवोटी का ऐसी कोई एक पिटिशन, एक प्रार्थना, एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो आपने अलर्टनेस से सुना नहीं है। यू आर ऑलवेज अलर्ट, यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिव। तो अर्जुन और दुर्योधन का जो ये दृष्टिकोण है, इतना सिंपल सा ये एक इंसिडेंट है कि दुर्योधन कमिंग टू मीट कृष्णा और बराबर उनके आई लेवल वहां पर बैठना, दिस शोज बीइंग अपॉर्चुनिस्टिक। केवल संधि साधु कि अभी क्यों जा रहे उधर, अभी क्या करेंगे, अभी वो है, कृष्णा भी है, उसकी सेना है और मेरे पास तो बड़ी सेना है, लेकिन ये बदमाश अर्जुन अगर वो सेना मांग लेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए आज जाना पड़ रहा है। मतलब दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल कि भगवान कहते हैं मन मना भव, तुम्हारा मन मुझे दे दो, कीप मी इन योर माइंड, कीप मी योर माइंड। यहाँ तो मन देने का कोई बात ही नहीं उसमें, क्या मिलेगा, कितना माल मिलेगा। तो इसलिए वो कोई प्रेम नहीं, कोई सद्भावना नहीं, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं, इसलिए वो बाजू में बैठ गए। अर्जुन की भावना क्या है कि आपको खाली कृष्ण चाहिए, वो काम करे ना करे, अल्टीमेटली रिजल्ट्स आर इन कृष्णा's हैंड्स। अभी तक जो भी हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है, आगे भी हो। बट जस्ट सी हाउ कृष्णा टर्न्स एवरीथिंग अपसाइड डाउन। कृष्णा आंखें खोलकर देखते हैं, अरे अर्जुन कभी आए? तब वो कहते हैं मैं पहले आया हूं। मान लिया तू पहले आया है, मैंने अर्जुन को पहले देखा है। तो वो मुझे सोच रहा है ये मुझे कभी पसंद नहीं, ये आदमी हमेशा किसी भी चीज को उल्टा कर देता है। अभी सिंपल सा ये था कि जो पहले आया उसको मांगने का अधिकार है। वो मन में सोच रहा है अभी ये क्या बोलेंगे आगे। तो ठीक है, मैंने जैसे कहा था कि आप मेरे घर आओ और हम लोग निर्णय लेंगे कि मेरी सेना है, नारायणी सेना नाम है उसका, बड़े बड़े महान वीर है उसमें, एक तरफ वो और एक तरफ मैं, और मैं पहले से स्पष्ट बोल रहा हूं मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आई लव यू बोथ इक्वली, मेरा दोनों परिवार के साथ प्रेम का संबंध है। तो क्योंकि अर्जुन छोटा है, दुर्योधन अर्जुन तुमसे छोटा है, तो आई विल गिव हिम द अथॉरिटी टू आस्क फर्स्ट। मैं उसको ये अधिकार दूंगा कि तू पहले विनती कर, क्या चाहिए तुमको। अब ये दुर्योधन मन में मालूम नहीं कौन सी देवता की प्रार्थना कर रहा था कि यार इसको बुद्धि भ्रष्ट कर दे, इसको कुछ तो। और अर्जुन ने प्रेम से इतना सुंदर वचन बोलना शुरू कर दिया कि हे वासुदेव, आपकी मैत्री, आपकी मित्रता तो मेरे जीवन का सार है, आपके बिना मैं एक क्षण कहीं नहीं रह सकता। अब ये इतना कसौटी का समय आ गया है तो मुझे आप ही चाहिए। और भले आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, किसी की पुरवार नहीं करेंगे, कुछ प्रहार नहीं करेंगे, आई डोंट केयर। और ये सामने हो रहा है, दुर्योधन के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। व्हाट एन इडियट, कैसा बेवकूफ आदमी है।
बी प्रैक्टिकल। ये समय भगवान भगवान करने का नहीं है, हार पूजा फूल का कोई नारियल का काम नहीं है इधर। वॉर है, युद्ध है, महासंग्राम, उसमें सेना काम में आएगी। ना कि आशीर्वाद है, किसी ने कहा अरे आशीर्वाद ठीक है, आशीर्वाद क्या चाहना है आशीर्वाद। दुर्योधन मेंटेन दिस बिहेवियर थ्रू आउट। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो युद्ध के जो शंख बजने ही वाले थे कि एक तीर ऐसा आ गया और वो सीधा द्रोण आचार्य के चरणों के बस 6 इंच बाजू में। तो दुर्योधन ने कहा ये क्या हो रहा है, अभी तक कोई शंख वंख फूका नहीं है और इसने तीर मार रहा है। बोला पुत्र वो प्रणाम कर रहा है। और दूसरा तीर गया उनके दाहिने कान की तरफ से। मतलब ये क्या है? बोला वो कह रहा है कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, आप मेरे आचार्य हैं, आपने मुझे ट्रेनिंग दिया है, सब कुछ जो मेरे पास है वो आपकी कृपा का फल है, लेकिन अभी we are standing face to face as enemies। तो हम यहाँ पर अभी प्रतिपक्ष के वैरी योद्धा, लेकिन शत्रु के रूप में हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो मैं अपना कर्तव्य करने में कोई त्रुटि, कोई कमी नहीं आने दूंगा। तुरंत दूसरा एक तीर आ गया। भीष्मदेव एक्सप्लेन कर रहे हैं दुर्योधन को, उनके चरणों के यहाँ पे। तो बोला ये क्या किया? बोला ये मुझे प्रणाम कर रहा है। और दूसरा एक तीर उनके दाहिने कान से इधर से गया। बोला कह रहा है कि आपके साथ भी युद्ध करने को तैयार हूं। और अचानक देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज रथ से उतरकर सीधे चले आ रहे हैं। विष्णुदेव क्या कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज ना स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलते हैं, मैं युधिष्ठिर हूं और मैं अपनी सेना को देख रहा हूं, इस सामने वाली सेना को देख रहा हूं। मेरी धारणा है कि हम धर्म के पक्ष में हैं। अगर इस पक्ष में से कोई सोचता है, मेरे अपनी सेना, कि हम लोगों ने कोई अपराध किया है धर्म के नाते, हमने धर्म का पालन नहीं किया, तो आप प्रेम से आगे जाके हमारे साथ लड़िए। कोई नहीं गया। फिर सामने वाले पक्ष का आप में से कोई लगता है कि हम वास्तविक धर्म का पालन कर रहे हैं, तो युयुत्सु नाम का एक भाई वो आगे और फिर उन्होंने द्रोण और भीष्मदेव के चरणों में जाके प्रणाम किया। आयुष्मान भव, लंबी आयु हो, विजयी भव, आपका विजय हो। दुर्योधन कहते ये क्या हो रहा है? युद्ध है, युद्ध में विजयी भव का मतलब मालूम है? मतलब आप सोच रहे हैं कि हम मरे और ये जिए, और उनको आप बोल रहे हैं कि आप विजयी भव। भीष्मदेव में सोचते हैं कि तेरा क्या जाता है आशीर्वाद मांगने के लिए, तू भी तो मांग सकता है, लेकिन नहीं मांगा। ये घमंड, ये एरोगेंस। तो everything what we see in this age of Kali, कि how we will behave, हम कैसे व्यवहार करेंगे, how much we will be affected, ये सब एक पर्सनालिटी के जीवन में दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि वो मेहनती नहीं था या परिश्रम करने से या उसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज नहीं थी। दुर्योधन was a very good administrator, very able administrator,
तो लाइफ में डिफिकल्टी तब होती है जब हम केवल ब्लैक एंड व्हाइट पेंट करते हैं किसी चीज को। बट महाभारत, स्पेशली भागवत में जो महाभारत के प्रसंग हैं, दे टीच अस हाउ टू सी द शेड्स, अलग अलग प्रकार के रंग की छटाएं। कहीं भी कुछ अच्छा है तो उसको अच्छा बोलो, कहीं भी कोई दोष है तो उसको दोष समझो, लेकिन सबके लिए मापन, मेजरिंग स्टिक हैज टू बी प्योर स्पिरिचुअलिटी, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो भीष्मदेव ने भी ये सब देखा, जैसे मैंने आरंभ किया अपने आज के डिस्कशन में कि कई बार उनकी इच्छा थी लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। So many things he had to suffer. अब लेकिन इतना सारा खून चला गया है, ये महाभारत में नहीं है, बट they thought it is very good. कि भीष्मदेव जब इतनी स्तुति कर रहे हैं और इतना सब कर रहे हैं, तो किसी ने कहा ये बुद्धि पहले कहाँ थी? Again, I'm telling you, it is not. I didn't find the Mahabharata. I have the whole Mahabharata now. मैं कई जगह गया था, तो एक टेम्पल में मैंने देखा कि ऐसे वॉल्यूम्स पड़े, तो मैंने कहा ये क्या है? बोला है कोई घर की रद्दी निकाल के इधर डाल दिया सीधा ऐसे ही। मैंने कहा यार पूरा महाभारत, एक के.एम. गांगुली करके ऑथर थे, स्कॉलर थे, he finished his Mahabharata in 1896. तो मेरे तो 1896 प्रभात का जन्म वर्ष है, तो थोड़ा अट्रैक्टिव है ही, तब उन्होंने वो लिखा है। और पूरा ओल्ड लैंग्वेज है एकदम 1896 वाला, और हेवी इन्फ्लुएंस ऑफ इंडोलॉजिस्ट उस समय के जो थे वो। तो थोड़ा सा ऐसे साफ सूफ करके अगर पढ़ेंगे तो एटलीस्ट इट इज फेथफुल टू द टेक्स्ट। महाभारत का एक ही बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई क्रिटिकल एडिशन नहीं है। स्कॉलर्स में क्रिटिकल एडिशन करके बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जैसे गीता के 700 श्लोक, 4 संप्रदाय, मायावादी, ब्रह्मवादी, किसी को भी पकड़ो, वो सब ये 700 श्लोकों के ऊपर एग्री करते हैं कि ये 700 श्लोक बराबर है। तो अगर कोई 17वीं सेंचुरी में कोई टीका टिप्पणी है, वो कहता है कि मैंने ये 700 श्लोक यूज किए, उसमें वो एक टीका को मेंशन करता है, और उसमें वो कहता है कि मैंने ये 12वीं सेंचुरी का टीका लिया हुआ है। तो इस तरह से यू गो बैक एंड यू अंडरस्टैंड कि ये सही है करके। भागवत में देयर आर सम other readings also, even in Vaishnava संप्रदाय। प्रभुपाद कहते हैं कि ये श्लोक, वीर राघव आचार्य कहते हैं कि ये ऐसा है, 3-4 जगह पे होता है। भागवत also is agreed कि 18,000 श्लोक, 18 सहस्त्र करके शब्द आता है, लेकिन श्लोक की संख्या 18,000 तक नहीं जाती, 14.6 के आसपास। फिर 5th कैंडो के कुछ श्लोक हैं जिसको तो गिन नहीं सकते, नहीं कि वो 4 लाइन वाले श्लोक नहीं है, दे आर मोर प्रोज, पोएट्री कम है उसमें। तो एक बार मैं ऐसे सोच रहा था कि ये क्या 4000 कम हो गए श्लोक, यार अच्छा नहीं है, जब हम लोग भागवत पे काम कर रहे थे तो पता चला कि यमराज के पास 1 बिलियन वर्सेस का भागवत है। तो पढ़ने के लिए लाइफ टाइम लगेंगे। उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक एक प्रभुपाद का कमेंट है। एक यूरोपियन डिवोटी ने कहा कि हमारा फ्रांस में एक लेडी थी जो बहुत बड़ी भगवत भक्त थी, वो उसने अपनी जान बलिदान कर दिया उसने, क्या वो भागवत में मेंशन है क्या उसका? प्रभुपाद ने कहा क्या पूछ रहे हैं? बोले ये जो संत है, महिला संत है, उसका कहीं भागवत में मेंशन क्यों नहीं है, अगर भागवत डील्स विद एवरीथिंग? Prabhupada said
फिर वो जिस बुक में मेंशन है दैट इज भागवत। Just see. एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत। तो भागवत का एक अर्थ होता है एट अ वेरी हाई ऑल एनकम्पासिंग लेवल, एवरीथिंग कनेक्टेड विद द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसीलिए यमराज के पास जो है उसमें, जैसे टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य में प्रभुपाद एक वाक्य करते हैं, कृष्णा टेक्स इनकार्नेशन इन एवरी स्पीशीज। 84 लाख योनि है और हर एक योनि में भगवान ने अवतार लिया है। तो हमारे पास तो लॉर्ड स्पिरल है तो है ही नहीं, लॉर्ड फैल्कन है ही नहीं, लॉर्ड एलिगेटर है ही नहीं। अगर हर स्पीशीज में होना है तो कहीं ना कहीं तो है। अवतार वही असंख्य या हरे सत्व निधे द्विजा। अभी मायापुर में हम लोग बोर्ड से गए, अभी कितने सालों बाद बोर्ड में बैठने का सौभाग्य मिला, तो मैं काउंट कर रहा था कि जो तरंग आती है कितनी आती है। नहीं तो हमको कहाँ भागवत गाली पढ़ लिया, बट एक्चुअली व्हेन यू आर इन ए रिवर एंड यू सी के एक छोटा सा पेबल या कुछ हो के इतने तरंग आते हैं, तो इतने अवतार हैं भगवान के एंड दे आर कंटिन्यूअसली फ्लोइंग। भारत में पूछते हैं कितने अवतार हैं, तो 10। यहाँ तो अनलिमिटेड अवतारों की बात चल रही है। दैट इज वन डिफरेंस। तो हमने ये पढ़ा था विष्णुदेव का ये उपदेश, by such practice of yoga or linking up in the service of the Lord, one is recognized by the Lord himself, as it is explained in Gita concerning the highest perfection state of samadhi. The Lord calls such a rare devotee the best amongst all yogis. Such a perfect yogi is enabled by the divine grace of the Lord to concentrate his mind upon the Lord with a perfect sense of consciousness, and thus by chanting his holy name before quitting the body, the yogi is at once transferred by the internal energy of the Lord to one of the eternal planets, where there is no question of material life and its concomitant factors. किस प्रकार से शरीर छोड़ना चाहिए, इसके बारे में भी हमारे वैदिक शास्त्र में बहुत सारे नियम और बहुत सारा एक प्रोटोकॉल पूरा दिया हुआ है। आगे श्री प्रभुपाद बोलते हैं, material existence, a living being has to endure the material conditions of threefold miseries, life after life, according to his fruitive work. काम कर्म भी, कर्म किए बिना कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता, नहीं कश्चित क्षणम अपि। हम अगर मन में कुछ सोच रहे हैं वो भी एक कर्म हो रहा है। कैसे कि हम कुछ देख रहे हैं, इधर 30% ऑफ, या तो मन में आता है ये तो बकवास है, तो ये हो गया एवर्जन, रिपल्शन, कि ये नहीं चाहिए मुझे। दूसरा कोई है 20% ऑफ, अरे अच्छा है। तो सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स कि किसी चीज को हम देख के बोलते हैं ये खराब है, किसी चीज को देख के बोलते हैं हम अच्छा है। तुरंत जैसे मानो एक कैमरा है, वो उसका फोटो ले लेता है। आपको ये मोबाइल फोन में आते हैं ना सचेत करने वाली सूचनाएं कि कोई लिंक है उसके ऊपर क्लिक मत करना। आप ये क्या हो गया लिंक, तुरंत आपका नंबर जाता है उधर। या अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन भेजा है, वो 1 महीने पहले हमारे यहाँ पे
साउथ बॉम्बे का ग्रुप है, तो उसमें एक माता जी को ये आ गया, कोई एक सीनियर माता जी का नाम ऐसे आ गया, वो बहुत कष्ट में है और कहीं पे एयरपोर्ट पे अटक गई है और उसके पास पैसे नहीं है। तो लोग सोच रहे हैं अगर वो कहीं पे अटक गई है, पैसे नहीं, तो वो सीधा फोन करेगी ना। तो तुरंत इस लिंक पर आप पैसे भेज दो। सबसे प्रथम वो डिवोटीज ने क्या किया कि ये जो मैसेज आ गया है कि कोई तकलीफ में है, 50 लोगों को भेज दिया पहले, क्योंकि हम डिवोटीज हैं, दूसरे की सहायता करनी चाहिए ना। आगे पीछे कुछ देखा और उसमें से 8 के 10 लोगों ने वो पैसा भेजा भी। टोटल को 30-40,000 तो गया। फिर पता चला कि एक व्यक्ति के हाथ में सबकी नाड़ियां आ गई अभी। तो एक डिवोटी उसके साथ फोन पे बात भी की कि प्लीज छोड़ दो ना हमको, हम तो यहाँ पे भक्त हैं। वो कह रहा है कि हम क्या करें, बेरोजगारी है, पैसा नहीं है। मैंने कहा डिवोटी भी अपने काफी एंटरप्राइजिंग है, जो ऐसा स्कैमर है उसके साथ बातचीत भी कर ली होगी। फिर वो साइबर सेल है मलबा रील वाला, वहां पे गए तो वो लोग बोले हाँ हम काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। फिर कोई महाराष्ट्र की एक टॉप लेडी पॉलिटिशियन है, उसका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया। तो उस समय से सारा पुलिस डिपार्टमेंट एकदम अलर्ट। स्टिल टुक अबाउट 72 आवर्स, 3 दिन गए उसमें, और कई लोगों के नंबर, सारा डेटा डिलीट हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो ये तो सूक्ष्म एनर्जी है, खाली अपने क्लिक गया वो। काम कर्म भी भौतिक वासनाओं के साथ भी ऐसे ही होता है। So we can't imagine कि ये हम कहेंगे इतना छोटा सा सर है मेरा, ये सब वासनाएं कहाँ स्टोर्ड है? उनका स्टोरेज है मन में। और हमारा अपना मन तो एक छोटा टैबलेट या छोटा मोबाइल फोन जैसा है, लेकिन उसका कनेक्टिविटी अगर सुपर कंप्यूटर के साथ है तो जब जरूरत पड़ेगी वो सब डेटा आ सकता है। और ये सब करने के लिए खुद परमात्मा बैठे हुए हैं। जस्ट इमेजिन परमात्मा क्या काम करते होंगे 24/7। ए भैया तेरी इच्छा थी ये खाने की, वो सामने खाना है, हाँ खाना है, जाओ। एक सोशल मीडिया पे किसी ने प्रश्न पूछा है, वो भगवान ने अल्कोहल बनाया है क्यों अगर नहीं पीना है तो? है ना सिंपल बात। अगर बनाते ही नहीं, तुमको अक्ल है, ठीक है, हमको अक्ल नहीं है, ये भी मान लिया, तो मत बनाओ। बनाने के बाद बोलना नहीं इसको पीने का नहीं है। तो यही तो बात है कि ये जो लाइफ है कि ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। एंड कृष्णा डजंट गिव एनी ऑफ दोस चांसेस, दैट इज एनिमल लाइफ। एक शेर के सामने सुंदर सुंदर हरा भरा घास रखो, वो बोले ये क्या करना है? बोले थोड़ा चेंज ऑफ टेस्ट करके देखो, बाकी लाइफ गई तुम्हारी सब खून वून खाने में, थोड़ा खा के देखो, नहीं खाएगा। तो इसीलिए पशु का शरीर यंत्रवत चलता है, और ऐसे यंत्रवत चलने वाले शरीर आगे आगे ऊपर ऊपर आगे जब मनुष्य स्तर पे आते हैं, अब सारा परीक्षण चालू होता है कि कौन सी चीज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर हम कहेंगे वो पहला वाला अच्छा था, जैसे एसएससी का सिलेबस देख के कोई कहता है कि वो सेकंड स्टैंडर्ड का एग्जाम अच्छा था, तो भौतिक जीवन ऐसा है कि ठीक है एसएससी नहीं देना, नहीं देना, क्या देना है, सेकंड स्टैंडर्ड, जाओ बैठो। तो त्रायते महतो भया,
ये महतो भय वो है कि वापस एक बार उसी पशु योनि में जाना. Such material life is produced by material desires only. Devotion service to the Lord does not kill the natural desires of the living being, but they are applied in the right cause of devotion service. This qualifies the desire to be transferred to the spiritual sky. General Bhishmadev is referring to a particular type of yoga called Bhakti Yoga, and he was fortunate enough to have the Lord directly in his presence before he quitted his material body. He therefore desired that the Lord stay before his view in the following verses. तो पहले युधिष्ठिर महाराज का स्वागत, फिर भगवान के प्रति आभार, अब एक सिद्धांत की बात, और 24वें श्लोक से इतनी सुंदर प्रार्थनाएं डायरेक्टली एड्रेसिंग कृष्ण. So that we'll see when we meet next time. अंतराज में भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, हम दामोदर प्रेयर्स गाएंगे.